हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बताइएगा कि हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम आपके सामने जो सेकंड ग्रेड जो पेपर टेस्ट है, तो आपको पता है ये सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। जो जीके का पर्सन हो पेपर होगा आपके सामने, हाँ, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन करने से पहले आप लोग दोस्तों, पहले ये छोटी सी जानकारी है, पहले इसको साझा कर लिया जाए, ठीक है आपके साथ। हाँ, तो आप देख रहे हो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, रैंकर ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है भाई, ये केवल यूट्यूब पे है अभी तो। हाँ, तो इस पे हमने एक बेच लेके आए हैं आपके सामने, जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है रहने वाला है, जो जीके स्पेशल बेच लेके आए हैं, ठीक है भाई। ये जो बेच रहेगा ये सभी की सभी भाइयों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। कॉमन भी रहेगा और फ्री भी रहेगा, ठीक है भाई। कॉमन का मतलब है भाई, आपको पता है सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट रहने वाला है सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए इस पेज की खासियत क्या है। इसमें हमने आपको टॉपिक्स वाइज सिलेबस करवाएंगे भाई। चैप्टर में भी टॉपिक्स वाइज सिलेबस करवाएंगे, और जब टॉपिक्स वाइज सिलेबस करवाएंगे तो टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, ठीक है भाई। ये बेच बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और पीडीएफ नोट्स, ये जो आपको पीडीएफ नोट्स का लोचा है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है भाई। और टेलीग्राम चैनल अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्लास में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, देखो, हाँ, तो ये देखो देखिए इसमें और क्या खासियत है। देखो इस पूरे बैच में हमने कम से कम आपको, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, इस बैच में हम कम से कम आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन डाले हैं, जो 2011 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर हो रखे हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डाले हैं, ठीक है भाई। हाँ, और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डाले हैं वो टॉपिक्स वाइज, चैप्टर चैप्टर में तो है ही है, लेकिन चैप्टर में भी टॉपिक्स वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। हाँ, तो इस कुल मिला के आपको कहीं पे भी आपको आगे जाके किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ जहाँ पे यहाँ पे जितनी आपको कंटेंट दिया जाएगा वही आप कर लो, तो वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो देखिए, जो आपके सामने है, जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट रहने वाला है वो सभी के लिए आपको पता है कॉमन रहने वाला है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट है, ये जो पेपर फर्स्ट होता है ये आपके सामने पता है आप सभी को, ये जीके का पेपर होता है, ठीक है भाई। हाँ, हाँ, इस पेपर फर्स्ट में आपको 2 घंटे टाइमिंग दिया जाएगा। फिर आपको पता है पेपर सेकंड रहने वाला है। ये जो पेपर सेकंड रहेगा ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है। हाँ, जिसके जो सब्जेक्ट है बीएड में जो सब्जेक्ट रह रखा है उसका होगा। किसी की मैथ है तो किसी का साइंस है, किसी की एसएसटी है तो किसी की संस्कृत है, ठीक है भाई। वो पेपर सेकंड होगा। हाँ, आपको पता है पेपर फर्स्ट में आपको टाइमिंग 2 घंटे का दिया जाएगा, पेपर सेकंड में आपको टाइमिंग 2.5 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है भाई। देखो देखिए, आपके इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं, पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, पेपर सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है हर पर्सन 2 नंबर का होता है, इसलिए 200 नंबरों का हो गया, ठीक है। आपको पता है हर पर्सन 2 नंबर का होता है, इसलिए 300 नंबर का हो गया, ठीक है भाई। हाँ, इसलिए कुल मिला के जो पेपर फर्स्ट होगा वो 200 नंबर का होगा, जो पेपर सेकंड होगा वो 300 नंबर का होगा, इसलिए कुल मिला के ये 500 नंबर का आपके सामने कंटेंट रहने वाला है पूरा, ठीक है भाई। 500 नंबर के पेपर होंगे आपके सामने सेकंड ग्रेड का। देखते हैं आप कितना लेके लेके आते हो। हाँ, पूरे में से पूरे लेके आएंगे, चिंता क्यों करते हो। देखो देखिए आगे, चले फिर आगे। देखो, हाँ, नोट करोगे क्या इसको। देखो भाई नोट कर लो इसको, एक सेकंड। हाँ, देखो देखिए, आगे चलते हैं। आपको पता है सेकंड ग्रेड का जो पेपर टेस्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें आपके चार टॉपिक रहेंगे। देखो, एक तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, ठीक है।
राजस्थान का भूगोल रहेगा, हिस्ट्री रहेगी और आपके सामने सांस्कृतिक रहेगी, ठीक है, और सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है भाई। हाँ, सबसे ज़्यादा ये पार्ट रहने वाला आपके सामने। 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब है 80 नंबर का। आपको पता है 200 नंबर का पेपर होगा, कुल मिला के ये 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 80 नंबर तो ये लेके जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है ये भी आएगा भाई, बहुत बड़ा है मामला इसका भी, ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है भाई। हाँ, जो विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान रहेगा ये भी आएगा, ये और ये आपके सामने 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान भी आएगी आपके सामने, जो आपके सामने 40 नंबर की रहेगी। इसका मतलब आप देखो, आप ये देखो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसके ऊपर करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भागीदारी रख रहे हैं आपके सामने, आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे चलते भाई। देखो देखिए, हाँ, अब देखो देखिए, तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। देखो देखिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये जो आपके सामने ये 40 क्वेश्चन आने हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखो, राजस्थान का भूगोल ये आपके सामने पूछा जाएगा और इसमें आपके 13 चैप्टर रहेंगे भाई, ठीक है। अब जैसे राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, इसकी जलवायु, जल निकासी, वनस्पति और कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास, ठीक है भाई। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, साक्षरता दर आपसे पूछी जाएगी, लिंग अनुपात पूछा जाएगा, जनजातियां आपसे पूछी जाएगी, उद्योग और प्रमुख पर्यटक केंद्र, ठीक है भाई। हाँ, ये आपको भूगोल में पूछे जाएंगे, ये टॉपिक है आपके सामने, नोट कर लिए जाए भाई। हाँ, देखो देखिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने आता है राजस्थान का इतिहास। अब इतिहास में भी लोचा है भाई, एक तो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और एक आधुनिक है, ठीक है भाई। हाँ, जो राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है भाई, एशियंट हिस्ट्री। देखो देखिए, इसमें क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, ठीक है, जो आपके कालीबागी वगैरह, जो कालीबंगर वगैरह है, आहार है, बेराट है और गणेशर सभ्यता है, इसके बारे में, ठीक है भाई। हाँ, तो राजस्थान की आपको प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में ही पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, जो पुरातात्विक स्थल है इसके बारे में आपको पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं है प्राचीन इतिहास में। देखो देखिए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। देखो देखिए, मध्यकालीन जो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है ये आपके सामने सबसे बड़ा रहेगा। इसमें आपको पूछा जाएगा 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक, शताब्दी तक, ठीक है भाई। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या है, गुर्जर प्रतिहार है आपसे सामने, ठीक है, अजमेर के चौहानों के बारे में पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध पूछे जाएंगे, किनके किनके संबंध पूछे जाएंगे, ऐसे तो संबंध बहुत सारे हैं, मेवाड़ का पूछा जाएगा, रणथंभौर का पूछा जाएगा और जालौर का संबंध, 3 ही संबंध पूछे जाएंगे इसमें। एक तो मेवाड़ का, भाई दिल्ली के साथ किसका किसका संबंध पूछा जाएगा, मेवाड़ का, रणथंभौर का और एक जालौर का, ठीक है, ये है आपके सामने। अब देखो देखिए, राजस्थान और मुगल, ठीक है भाई। हाँ, तीसरा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान और मुगल। इसमें आपके सामने जो राजस्थान और मुगल के बीच में जो युद्ध वगैरह हो रखे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा भाई, सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, ठीक है भाई, बीकानेर के जो राय सिंह है और मेवाड़ के जो राय सिंह है, ठीक है भाई। ये है 4-5 महान है, ठीक है भाई। इन महान बाहुओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पिक्स है, इसमें कंटेंट पिक्स है इसमें, ठीक है भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके बारे में, तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्यकालीन इतिहास हो गया। अब देखो देखिए राजस्थान का आधुनिक इतिहास, ठीक है भाई। हाँ, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास,
ठीक है। आधुनिक का मतलब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? 1857 की क्रांति पूछी जाएगी आपके सामने, ठीक है। मंडल आंदोलन पूछा जाएगा, राजनीतिक जागृति पूछी जाएगी, ठीक है। और किसान और आदिवासी आंदोलन पूछा जाएगा, और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। ये आपके सामने राजस्थान का इतिहास हो गया, ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। नोट कर लिया नहीं इसको? लो भाई, कर लो आराम से। देखो देखिए, अब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन से टॉपिक है? समाज और धर्म, ठीक है। सबसे बड़ा टॉपिक है समाज और धर्म, ठीक है। जितने भी समाज हैं और जितने भी धर्म है उसके बारे में पूछा जाएगा आपके सामने। साथ ही साथ इसके बाद में आपको लोक देवता और देवियों के बारे में, ठीक भाई। हाँ, राजस्थान के संत के बारे में, कौन से महान भाव संत हुए, ठीक है। उसकी वास्तुकला, ठीक है। मंदिर, किले और महल, ठीक है। और चित्रकारी विभिन्न स्कूलों में, ठीक है भाई। मेले और त्योहार के बारे में पूछा जाएगा, रीति रिवाज, ठीक है। और पोशाक और आभूषण के बारे में पूछा जाएगा आपके सामने। लोक संगीत और नृत्य, ठीक है। लोक संगीत और नृत्य के बारे में, और भाषा और साहित्य के बारे में आपसे पूछे जाएगा। इसके अंदर आपके सामने संस्कृति के अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है भाई। अब हमने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो भाई। हाँ, अब राजस्थान की राजनीतिक और, देखो मैंने क्या लिखा है आपको, एक सेकंड देखो आप लोग। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या बताया था मैंने? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, ठीक है। संस्कृति, इसके बाद में क्या है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा देखो, देखो। हाँ, जो आपके सामने है, जो राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में देखो। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है भाई। हाँ, इसमें आपके सामने राज्यपाल का कार्यालय, भूमिका और कार्य, है ना, राज्यपाल के बारे में। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है भाई। प्रेजेंट के हिसाब से पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। राज्य और सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका। राज्य मानवाधिकार आयोग और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है भाई। और राजस्थान में राज्य विधान सभा, ठीक है। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा। इसलिए अभी तक जो मैंने आपके सामने बताया है, इसमें से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पैटर्न रहेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखो, हमने केवल ये पढ़ा है, देखो नोट कर लो पहले तो आप लोग। देखो, अब देखो, पहला पार्ट हो गया इसका, राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई और सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है भाई। दूसरा पार्ट है राजस्थान का करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में तो आपको पता है, देखो देखिए, जो पार्ट सेकंड रहने वाला है, ठीक है भाई। इसमें आपको सामाजिक के बारे में, राजनीतिक के बारे में, ठीक है भाई। खेल और खेलों के संबंधित तो जो राज्य स्तर पे आपके सामने जो खेल हैं उनके बारे में, ठीक है भाई। और आर्थिक और खेलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कुल मिला के आपको करंट पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, टॉपिक मत देखो, ठीक है भाई। करंट पढ़नी है आपको। हाँ, तो दूसरा पार्ट रहने वाला है करंट का, ठीक है। और आपको पता है इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का हो जाएगा आपके सामने। हाँ भाई, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें से। हाँ, 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, ये 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, नोट कर लिया जाए। हाँ, अब तीसरा पार्ट आता है हमारे सामने, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है भाई। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? महाद्वीपों के बारे में, महासागर के बारे में, और उनकी महाद्वीप और महासागर है उनके बारे में पढ़ना है। कुल मिला के ये बात है। वैश्विक परिवहन प्रणाली, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है और इसके प्रभाव के बारे में, और जनसंख्या वितरण और प्रवास के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। हाँ,
नोट नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, देखो देखिए, ये तो है भाई विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब देखो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से। अब सामान्य ज्ञान में देखो आप, इंडियन ज्योग्राफी, जब भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान आएगा, उसमें आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी, उसकी भी विशेषता। देखो भाई, राजस्थान की ज्योग्राफी भी आएगी, भारत की भी ज्योग्राफी आएगी, ठीक है। भौतिक विशेषता, जल निकासी, ऊर्जा संसाधन, मानसून प्रणाली और वनस्पति, ठीक है भाई। ये आपके सामने 5 टॉपिक है इसमें से, ठीक है। सिलेबस थोड़ा कम रहने वाला नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है भाई, ठीक है। हाँ, देखो देखिए आगे, आगे आपके सामने इंडियन इकोनॉमीज, ठीक है। इसमें आपको भारत में कृषि, उद्योग और सेवा, भाई एग्रीकल्चर है आपके सामने, वृद्धि और विकास, भारत का जो विदेशी व्यापार है, रुझान है, संरचना है और दिशा है, इसके बारे में पढ़ना है। केवल 2 टॉपिक्स है इसके, ठीक है भाई। ये बड़े हैं भाई, टॉपिक तो 2 ही हैं, नोट कर लिए जाए भाई। आगे चलते हैं, देखो देखिए। हाँ, भारत का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और विदेशी नीतियाँ, ठीक है। भारत का संविधान के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था और विदेशी नीति, इसके बारे में देखो देखिए। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में 99 से लेके 1935 तक, ये आपसे पूछा जाएगा भाई। भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, मतलब संविधान के बारे में कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा, जो मौलिक कर्तव्य वगैरह है, ठीक है भाई। हाँ, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, राजनीतिक दल और दबाव के बारे में, ठीक है भाई। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर, निर्माण में नेहरू का योगदान, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, भारत और यूएनओ वैश्वीकरण के विदेश संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उभरते रुझान के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने टॉपिक रहने वाले हैं भाई। हाँ, देखो देखिए, आगे चलते हैं। आपको पता है चौथा पार्ट ये रहने वाला है। देखो, पहला पार्ट हो गया आपके सामने, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा पार्ट रहने वाला है जो 40 नंबर का रहेगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है भाई। देखो देखिए, इसमें देखो आप लोग, ये तो जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का रहने वाला है, तो बड़ा ही पार्ट रहेगा ये। देखो देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ, ठीक है, इसके बारे में भाई, इसका अर्थ जो परिभाषा है वगैरह वो है। हाँ, शिक्षार्थी का विकास, दूसरा टॉपिक ये रहने वाला है आपके सामने, सीखना, ठीक है भाई। हाँ, ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। ये तो टॉपिक के पार्ट हो गए, आगे की बात सुन में। हाँ, 3 टॉपिक ये है, आगे भी चलते हैं। देखो देखिए, आगे देखो आप लोग। हाँ, फिर आपको व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, फिर बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ना है आपको, और फिर प्रेरणा के बारे में पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये 6 टॉपिक हो गए आपके सामने, और भी है, चलते चलो भाई। हाँ, नोट करते चलो आप साथ के साथ। देखो देखिए, अरे मैं समझता हूँ आप लोगों की भूमिका, हाँ, नोट तो करना नहीं होता आपको, केवल स्क्रीनशॉट मार के पटकना होता है, ठीक है भाई। हाँ, अब आपको क्या पढ़ना है, व्यक्तिगत अंतर पढ़ना है आपको, शिक्षा में अवधारणाएं पढ़नी है, ठीक है भाई। ये है, तो आपके सामने कुल मिला के 8 टॉपिक है इसकी, ठीक है। ये 8 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं भाई। देखो जरा, आपको उम्मीद है आपको सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझने की क्या बात है। तो ये सारा सिलेबस आपके सामने सेकंड ग्रेड जो मैथ, ये जो सेकंड ग्रेड का जो जीके का जो पेपर है, ये हम आपके सामने लेके आए हैं हमारे चैनल पे। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और साझा भी करें इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ। कर सो भला हो सो भला, ठीक है भाई। तो हम क्लासों में मिलते हैं फिर, बाकी की बात वहीं पे होती रहेगी। हाँ,
कुल मिला के ये टारगेट है हमारा, इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई दोस्तों, टेक केयर, सी यू, बाय।